रात क्लास चल रहा था 20/11/1967 सोमवार को पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। तो सागर अनेक तो नहीं होते। नहीं, ज्ञान सागर एक सर्व का सदगति दाता एक। हम बच्चों को भी समझाते हैं, जो बच्चे समझते हैं कि हमारे में ज्ञान है शास्त्रों का, वो शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं है ना, वो तो भक्ति है। भक्ति है, भटकने का मार्ग। बुद्धि भागती रहती है, कभी एक गुरु के पास, कभी दूसरे गुरु के पास। शास्त्रों में बुद्धि भटकती रहती है। और भारतवासियों की बुद्धि तो दूसरे दूसरे धर्मों में भी भटकती रहती है, कन्वर्ट होते रहते हैं ना। तो ये सारे भारत में तो क्या, सारी इस विश्व में इस समय भक्ति का पहरा है। इसको कहा जाता है भक्ति कल्ट। और तुम बच्चों को जो अभी ज्ञान सूर्य है, वो आकर के तुमको तीसरा नेत्र ज्ञान का दे रहे हैं। तो तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, और ज्ञान तो मिलता ही है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्मा की औलाद ब्रह्म। वो ब्राह्मण भलापन को कहते हैं दुनिया वाले कि हम ब्राह्मण हैं। उनसे पूछो, तुम ब्रह्मा की औलाद हो, ब्राह्मण हो, तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहते वो सूक्ष्म बता। चलो, ये तो दुनिया की बात हुई। और शूटिंग कहाँ होती है? इस ब्राह्मणों की दुनिया में अभी शूटिंग भी इस बात की हो रही है। वो जो ब्राह्मण है ना, जो कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, है? तो उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? कहते वो सूक्ष्म बतनवासी हो गया। सूक्ष्म बतन से आता है गुलजार दादी में ज्ञान सुनाने के लिए। अरे तो तुम सूक्ष्म बतनवासी के औलाद हुए ना। सूक्ष्म बतन वाले तो क्या होते हैं? भूत प्रेत होते हैं, फरिश्ते होते हैं। तो तुम उनकी औलाद हो, ब्रह्मा की औलाद नहीं हो। तो देखो ना, अभी देव आत्माओं में ज्ञान है और न शूद्रों में ज्ञान है। क्योंकि ये चार वर्ण तो होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। तो वर्ण तो बिल्कुल प्रिंसिपल गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं? गीता में बात आई है ना, कि भगवान ने कहा कि मैं आता हूँ तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैं चार वर्णों की रचना करता हूँ, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार विभाग कर देता हूँ। क्योंकि वर्णों का ही तो ये चित्र भी बनाते हैं, क्या विराट रूप चित्र बनाते हैं ना, तो उसमें दिखाते हैं चोटी में ब्राह्मण,
अब वो चोटी तो ब्राह्मण की रही नहीं, उड़ाई देते हैं। मस्तक में देवताएं दिखाते हैं, बाहों में क्षत्रिय, पेट और जंघाओं में वैश्य और पांव में शूद्र। तो उसमें दिखलाते हैं ना कि सर्वोत्तम कुल तो ब्राह्मणों का है, क्योंकि चोटी है ना वो। चोटी तो सबसे ऊपर होती है? होती है कि नहीं? जैसे दुनिया में बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो पहाड़ ज्यादा ऊंचे कि पहाड़ों की चोटी ज्यादा ऊंची? चोटी ज्यादा ऊंची। और पहाड़ों में भी बड़ा पहाड़ माना जाता है, ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़, उसकी भी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट चोटी। एवरेस्ट नाम क्यों रखा? ये यादगार है कि जो सबसे ऊंची चोटी का ब्राह्मण है वो एकदम पूर्वीय सभ्यता का है। सभ्यताएं होती है ना, पूर्वी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता। तो पूर्वी सभ्यता भारत में मानी जाती है, भारत देश है पूरब में। और पश्चिम में चले जाओ तो जितने भी देश पश्चिम में जाएंगे वो सभ्य धर्मी। तो ब्राह्मणों के लिए गाया जाता है, एक है ब्रह्मा है, तो वो है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली है। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि 4 मुखों वाला ब्रह्मा है तो वो प्रजापिता कहेंगे उसको। नहीं, प्रजापिता तो एक ही है। हाँ, और एक है ब्राह्मण चोटी। फिर ऐसे नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा की कुखवंशावली होती है, नहीं। वो तो 4 मुखों वाला जो ब्रह्मा है ना, उसकी कुखवंशावली हो सकते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा की कुखवंशावली नहीं होते। हाँ, उनकी तो क्या होते हैं? है प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। हाँ, तो 20/11/1967 के प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो प्रजापिता ब्रह्मा जो एक है उसे की होती है मुखवंशावली। बाकी फिर जो बचे 4 ब्रह्मा के मुख, अधोमुखी मुख है ना कि ऊर्ध्वमुखी है? अधोमुखी है। अधो माने नीचे की ओर। तो फिर वो दूसरे जो 4 मुख हैं उनमें होते हैं कुखवंशावली। कुख माने गोद। हाँ, देह के ऊपर ध्यान जाता है, सो तो तुम जानते हो। वो कुखों से पैदा होते हैं, यानी विकार से पैदा होते हैं। कुख माने गोद, गोद में गर्भ महल से जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकार से पैदा हुए ना। हाँ, और तुम तो एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो, तुमको बाप ने आकर के अडॉप्ट किया। हाँ, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हुए। 4 मुखों वाले ब्रह्मा के तुम बच्चे थोड़े ही हो, तो इतना ढेर फिर कहां से आएंगे? है, थोड़े ही आएंगे ना। एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे थोड़े और बाकी 4 के तो ढेर हो जाते। तो तुमको कहा जाता है एडॉप्शन। एडॉप्शन भी होता है, एडॉप्ट करते हैं। क्रिएटर को पहले पहले ही एडॉप्ट करना होता है। हाँ, क्रिएटर है, रचयिता है, इस सारी सृष्टि का भी रचयिता है और प्राणी मात्र का भी रचयिता है। और आत्माओं को तो रचयिता नहीं कहेंगे।
ये आत्मा है तो कभी रची थोड़ी ही जाती है। हाँ, तो अडॉप्ट करना होता है किसको? अब ये तो सब जानते हैं कि पहले पहले तो कन्या को अडॉप्ट करना होता है। अडॉप्ट करके फिर उनको माता कहा जाता है। जब कहा जाता है माता, जब बच्चा बच्चा पैदा करती है। यूं भी तो जब पति मिल जाता है तो फिर उनको माता ही तो कहा जाएगा ना, नहीं? हाँ, तो कन्या से अडॉप्ट किया, हाँ, कन्या को अडॉप्ट किया और कन्या से कन्या को कोई पैदा मुख से पैदा नहीं किया ना, अडॉप्ट किया। हाँ, नहीं, मुख से अडॉप्ट किया। तो देखो, तुम सभी हैं अडॉप्टेड चिल्ड्रन। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां आए, ये कहां से आए? तो उसको कहा जाता है अडॉप्शन। तो पुरुष जब शादी करते हैं तभी भी कन्या को अडॉप्ट करते हैं। फिर उन कन्या को जब भी बच्चा पैदा होते हैं तो उनको माँ कहा जाता है। और फिर माँ जब बुढ़ी होती है तो फिर उनको और बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे के बच्चे पैदा होते हैं ना, तो फिर माँ को दादी कहा जाता है, दादी कहा जाता है ना। हाँ, तो बताया ऐसे होते हैं ना कि बच्चों को जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बूढ़ी माँ को दादी कहा जाता है। हाँ हाँ, यहाँ कोई दादी वादी नहीं चलता है क्या कि कुमार का दादी नाम रख दो, फलानी दादी नाम रख दो। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में दादी वादी नहीं होने की है, तुम्हारे में होने की है? हाँ, नहीं, तुम्हारे में, तुम्हारे माने जो बच्चे सन्मुख बैठे हैं उनके लिए कहा, यहाँ कोई दादी वादी नहीं। तुम्हारे में तो सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, भाई भाई और भाई बहन। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा तो मौजूद है, रहता है ना, कि शरीर छोड़ के सूक्ष्म बतारासी बन जाता है? नहीं, नहीं, वो तो इस सृष्टि पर अंत तक रहेगा। क्यों? क्योंकि सारी प्रजा का पिता है ना। कितनी है प्रजा? 500-700 करोड़। इस मनुष्य सृष्टि में जो भी महाविनाश तक प्रजा होती है कलयुग के अंत में, वो सबका एक ही एक बाप है। तो बताया भाई और बहन, विचार भी अगर किया जाए कि हम भगवान की संतान हैं, तो वो तो संतान वो हैं जो भाई भाई हो गए, आत्मा आत्मा भाई भाई। पीछे प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन तो भाई बहन हो गए। भाई भाई कब हुए? ऊंच ते ऊंच एक भगवंत है, हेवनली गॉड फादर शिव बाप की संतान, तो आपस में क्या हुए? भाई भाई। और जब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हुए तो भाई बहन हो गए। क्योंकि तुम्हारा संबंध सिर्फ ये एक संबंध है, और तो तुम्हारा कोई संबंध इनसे ज्यादा है नहीं। नई दुनिया में भी
जो सत्युग और त्रेता होगा वहां ढेर संबंध होंगे कि थोड़े संबंध होंगे? थोड़े संबंध। यहाँ फाउंडेशन डाला जाता है। तो जब फाउंडेशन डाला जाएगा तो पक्का फाउंडेशन में थोड़े संबंध होंगे या ढेर होंगे? थोड़े होंगे। तो ज्यादा संबंध नहीं, क्योंकि भाई बहन हो गए ना। तो जब भाई बहन हो गए, इस हिसाब से प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बन गए। प्रजापिता की संतान बन गए और भाई बहन बन गए। तो भाई बहन के साथ कुदृष्टि रखना है, क्रिमिनल आई रखना, वो तो फिर क्रिमिनल असल्ट हो जाए है, समझा ना? नीच काम हुआ ना। क्रिमिनल आंखों से देखना तो गोया क्रिमिनल फिर असल्ट करने लग पड़ते हैं ना, क्योंकि वो उन ख्यालात से नहीं देखना है कि ये हमारी कोई स्त्री है। स्त्री है या बहन है? बहन है। तो नहीं कहेंगे तुम भाई बहन हो गए, चेंज हो गए। तो यादगार कोई दिखाई है मंदिरों में? पहले पहले भाई बहन बनते हैं तो उनकी यादगार दिखाई, दूसरे उनको फॉलो करेंगे। क्या यादगार दिखाई? अरे बार बार देखने लगी, याद ही नहीं आ रहा है। अरे चेंज हो जाते हैं। तो जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ के साथ भाई भी दिखाया है और बहन भी दिखाई है। कौन बहन हुई? हाँ, वही बहन जिसको कहते हैं भक्ति मार्ग में सुभद्रा। उन्होंने कृष्ण का नाम दे दिया है। बाप कहते हैं तो ये कृष्ण का जहाँ नाम दिया है वहां तुम आकृष्ट करने वाली आत्मा को समझो। तो मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो सारे जगत का नाथ सारी दुनिया की आत्माओं को खींचता है, आकृष्ट करता है। तो फिर जब भाई बहन बनते हैं तब आकृष्ट करता है। क्या? अगर बहन को देखा और स्त्री का बहाना आया तो फिर भाई बहन थोड़े हुए। तो जब पूरे चेंज हो जाएं तो यही समझना कि हम दोनों भाई बहन हैं। और ये बड़ी मुश्किल बात है। पुरुषार्थ मुश्किल है कि सहज है? हाँ, मुश्किल है। ये जो आंखें हैं ना, क्रिमिनल आंखें है। अभी शरीर कैसा है? तमो प्रधान है या सतो प्रधान? तमो प्रधान। तो आंखें भी कैसी होंगी? तमो प्रधान, क्रिमिनल आई है। तो वो क्रिमिनल आई बहुत काम करती है और इनको ये बहुत जीतना मुश्किल होता है। इसलिए सब तो नहीं जल्दी जीत सकते। हाँ, जो जीत सकते हैं उनको फिर ये स्कॉलरशिप मिलती है। कौन सी स्कॉलरशिप है? कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है? वो अष्टदेव कहे जाते हैं। शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं और 8 श्रेष्ठ रतन कहे जाते हैं। 9वें का नाम क्यों नहीं लिया? रतन तो 9 गाए जाते हैं, वो तो वैल्यूलेस है, इसलिए उसको गायन करने की बात होती नहीं। तो उन 8 को जो स्कॉलरशिप मिलती है, अब वो फिर विजयमाला के दाने बनते हैं। पहले वो ही विजयमाला के दाने बनेंगे ना। तो सब तो नहीं पहले जीत सकते हैं।
सब जीतेंगे इसका आवश्यक नहीं, थोड़े निकलते हैं। और जो जीतते हैं उनको फिर धर्मराज भी कोई सजा नहीं दे सकता। हाँ, समझा ना? सब जीते ही है, क्योंकि बादशाही स्थापन हो रही है। सब नहीं जीत पाते हैं वो 8 का ऊंचा पद, क्योंकि ये डीटी किंगडम स्थापन हो रही है ना। और डीटी किंगडम कोई सतयुग में नहीं स्थापन होती है, ये है। हाँ नहीं, ये तो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में स्थापन होती है। तो देखो ये जो लक्ष्मी नारायण है ना, आदि लक्ष्मी नारायण, ये सतयुग के मालिक है ना। तो इन्होंने ये पद कहां से प्राप्त किया? सतयुग में नहीं, जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर ये पद प्राप्त किया है। तो कैसे प्राप्त किया? तरीका? तो पद प्राप्त किया ही जाता है पढ़ाई से। किसकी पढ़ाई से? हाँ? पढ़ाई तो धर्म पिताएं भी आकर के पढ़ाते हैं, ढेर के ढेर। ब्रह्मा भी पढ़ाई पढ़ाता है, दादा लेखराज ब्रह्मा पढ़ाई पढ़ाता है ना। हाँ, लेकिन खुद है फिर उतरती कला सतयुग में जन्म लेता है या चढ़ती कला के विष्णुलोक में जाता है? नहीं। तो बताया पढ़ाई से ही ये ऊंच पद मिलता है। तो जो पढ़ाने वाला है फिर अभी कौन है वो बताओ, है? कौन है और क्या पढ़ाते हैं? है तो पढ़ाई है, कोई दूसरी चीज नहीं है। इस पढ़ाई को कहा जाता है क्या? जिस्मानी पढ़ाई नहीं, रूहानी पढ़ाई। रूह ही पढ़ाते हैं और रूहों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ने वाले भी रूह की स्टेज में बैठे हैं, टीचर के सामने, सुप्रीम टीचर के सामने, तो पढ़ाई पढ़ते हैं सब। और देवान में बैठे हैं तो फिर वो पढ़ाई उनकी बुद्धि में, मगज में बैठेगी। रूहानी पढ़ाई कहा जाता है क्योंकि रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। दोनों ही रूहानी, पढ़ने वाला भी पढ़ाने वाला भी है। अंग्रेजी में इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। स्पिरिचुअल माने स्पिरिट आत्मा को कहा जाता है। तो अभी स्पिरिचुअल नॉलेज ये सिवाय तुम ब्राह्मणों के कदाचित कोई के पास होती ही नहीं है। क्या? क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सब देह अभिमानी है। स्पिरिट तो आत्मा कोई बनता है नहीं। तो ये आध्यात्मिक नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है जो सिवाय आत्माओं के बाप के और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। कोई के पास है ही नहीं, क्योंकि आत्माओं का बाप ही एक ऐसी आत्मा है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। इसीलिए तीनों कालों का उसको ज्ञान है। और जो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, चाहे वो कृष्ण की आत्मा हो, चाहे वो राम की आत्मा हो, चाहे वो कोई भी दुनिया की आत्मा हो, भोगी आत्माएं जितने भी हैं, शरीर से सुख भोगने वाली, वो सब आत्माएं हैं। उनके पास नॉलेज क्यों नहीं होती? पूरी नॉलेज नहीं हो सकती, अधूरी नॉलेज हो सकती। कहते नीम हकीमे खतरे जान। अपना भी खतरा, अपने को भी सत्यानाश करते
और जिनको पढ़ाते हैं उनका भी सत्यानाश करते हैं। तो कोई नहीं पढ़ा सकता सिवाय एक रूहानी बाप के। क्यों नहीं पढ़ा सकता, पता चला? क्योंकि सब जन्म मरण के चक्कर में आने से पुराने जन्मों की बातों को भूल, इस जन्म की भी बातें बहुत भूल जाते। अरे बचपन की शैशव अवस्था की बात कुछ याद रहती है किसी को? कुछ नहीं याद रहती। तो ये तो गपोड़ा मारते रहते हैं क्या कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। विदेशों में जाते हैं ना वो सन्यासी वगैरह, तो वहां विद्वान पंडित आचार्य जो सन्यासी हैं वो बड़े गपोड़े, हम स्पिरिचुअल नॉलेज देने आए हैं, फलाना करते हैं। क्या करते हैं? हम भारत का प्रसिद्ध राजयोग सिखाते। अरे ये तो मनुष्यों को मालूम ही नहीं है कि भारत का प्राचीन योग वो स्पिरिचुअल योग था और वो रूहानी योग था। क्या? जिस्मानी योग नहीं था, है कि ढेर के ढेर जिस्म से आसन लगाओ, है और जिस्म से तुम कुंभक प्राणायाम साधो, नीति करो, धोती करो, ये करो, वो करो। ये सब क्या है? ये रूहानी योग है या जिस्मानी योग है? वो है सब जिस्मानी। बाप ने आकर के जो योग सिखाया वो जिस्मानी नहीं था। कौन सा था? रूहानी। रूह माने आत्मा का, आत्मा माने मन और बुद्धि का योग था। क्या? जो एक्यूरेट मन बुद्धि का योग है ना, बुद्धि योग जिसे कहते हैं, मन को कंट्रोल करना, बुद्धि को कंट्रोल करना। बाकी वो तो देह को कंट्रोल करना सिखाते हैं, श्वास प्रश्वास की क्रिया कंट्रोल करना सिखाते हैं। वो कोई रूहानी योग थोड़े ही है, क्योंकि ये रूहानी योग तो सिर्फ पुरुषोत्तम संगम योग पर, तुम्हारा ये स्पिरिचुअल योग है। क्योंकि तुमको जो पावन बनने का है, तो वो पावन कौन बनता है? शरीर, देह नहीं। पावन आत्मा बनेगी या शरीर पावन? शरीर तो सड़ जाता है? आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर तो सड़ जाएगा। उसको मिट्टी में दबाओ और चाहे आग में जला दो, तो वो तो बेकार चीज। बाकी रही आत्मा मन बुद्धि रूप, तो मन बुद्धि का जो योग है वो बाप के साथ होता है। कौन से बाप के साथ? एक तो ऊंचते ऊंच बाप है, हाँ, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है। ऐसे नहीं कि मन वालों का मन है, दिल वालों का दिल है, ऐसे नहीं कहा। उसको दिल या मन होता है, उसको मन या दिल नहीं। हाँ, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि होने के कारण वो इस सृष्टि पर आता है। तो हाँ, कोई बच्चे को जो मुकर्रर रथधारी है उसमें प्रवेश करके उसको बुद्धि योग देता है। बुद्धिमानों को बुद्धि होगा तो क्या देगा? बुद्धि देगा ना। तो बुद्धि को तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो वो चित्र बने हुए हैं भक्ति मार्ग में, शंकर के तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। तो वो है पतित पावन। क्या है? जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है ना, बाप कहते हैं देव देव महादेव शंकर, वो भी मैं हूं। क्या शंकर थोड़ा ही है? शंकर है। क्यों नहीं है? पता है? शंकर इसलिए नहीं है कि वो तो याद में बैठा हुआ है। हा? याद कौन करेगा? हा? याद है अपने से ऊंच को किया जाएगा ना। हाँ, तो याद करता है तो माना पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ संपन्न हो गया? पुरुषार्थी है। तो बताया कि पुरुषार्थी वो जब संपन्न बनता है, पतित से क्या बन जाता है?
पावन बन जाता है तो फिर उसे क्या, फिर उसे याद करने की दरकार रहेगी? फिर याद करना, फिर तो सदा काल ऑटोमेटिक याद आती रहेगी कि मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, देहधारियों को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आत्मा अव्यक्त है और शरीर व्यक्त है, देखने में आता है। तो अव्यक्त आत्मा के बाप को याद करना देहधारियों के लिए बड़ा मुश्किल। अव्यक्ताद् गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। क्या जो देहधारी होते हैं, जिनकी बुद्धि देह में धरी हुई है तो वो देहधारियों को, उस निराकार बाप को जो इन आंखों से देखने में नहीं आता है, अव्यक्त कहा जाता है, उसको याद करना भी मुश्किल और फिर उस स्थिति में स्वयं को स्थित करना आत्मिक स्टेज में सदा काल के लिए बहुत मुश्किल। तो बताया कि जो पहले पहले उस मुश्किल काम को भी पार कर लेता है, ये आत्मा की दौड़ है ना, रूहानी दौड़। तो रूहानी दौड़ में जो दौड़ करके है वो दौड़ पूरी करता है, आत्मिक स्टेज में पहुंच जाता है, तब उसे कहा जाता है पतित पावन। शरीर में है कि नहीं? शरीर में होते हुए भी पहले तो पतित था, फिर क्या बन गया? पावन। इसलिए पहले पतित फिर पावन कहा जाता है, पतित पावन। तो वो पतितों को फिर पावन बनाने का काम फिर बड़ी तेजी से चलता है। क्या बड़ी तेजी से चलता है? उस एक को पतित से पावन बनाने में कितना टाइम लगता है? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर को कितना टाइम लगता है? अरे यही पता नहीं हुआ है। 40 साल लगता है, 50 साल लगता है। अच्छा, 80 साल नहीं गए हैं? 80 साल नहीं गए हैं? सेकंड जन्म में कहेंगे 80 साल। अच्छा, जन्म की बात थोड़ी कही, उस आत्मा की बात कही जो आत्मा भोगी है। भोगी आत्माओं के बीच में जो अव्वल नंबर आत्मा है, सबसे जास्ती भोगी भी बनती है और सबसे जास्ती योगी। भोगी बनती है तो पतित, और सबसे जास्ती योगी बनती है, योगियों का ईश्वर कहा जाता है, योगीश्वर, तो पावन बनती है। तो पतित पावन हुआ ना। हाँ, क्योंकि ये पॉइंट बहुत समझने की पॉइंट है। क्या क्या है? जिस बाप से तुम बच्चों को, तुम ढेर के ढेर बच्चे हो ना, तुम बच्चों को पतित से पावन बनना है, ये पॉइंट समझने की बात है। किससे बनना है ये बात धारण करनी है, नोट करने की है कि उस एक को पतित से पावन बनने में कितना टाइम लगता है और दूसरों को फिर कितना टाइम लगता है? एक को पतित से पावन बनने में उस आत्मा को, जो भोगी आत्मा है, भोगी आत्माओं के बीच 80 साल लग जाते हैं। और बाकी बच्चे फिर मिनटों मोटर तैयार होती है। जैसे वो मोटर होती है ना कारखाने में, और सारे कलपुर्जे तैयार हो जाते हैं, सारी मशीनें फिट हो जाती हैं, तो फिर एक एक मोटर एक एक मिनट में तैयार होती है, मिनटों मोटर। तो ये क्या जो शरीर है वो क्या है? ये मोटर है ना। तो ये मोटर फिर ये नंबरवार पतित से पावन तो सब बनेंगी। कैसे बनेगी? एक जैसी बनेगी? नहीं।
ये मोटर है, कोई लंबे टाइम तक चलती है मोटर और कोई थोड़े ही साल में खटारा हो जाती है। तो बताया ये बात नोट करनी है, धारण करनी है, क्योंकि फिर ये भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं। तब तो तुम देखते हो ना कि माला बहुत छोटी बनती है? छोटी क्यों बनती है? क्योंकि जो भूलने वाले हैं वो बहुत हैं, और जो छोटी माला बनती है 8 की अव्वल नंबर माला, हाँ, उसमें वो तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत लगा करके, सारी ताकत लगा करके झोंक देते हैं इसी काम में, रूहानी धंधे में, रूहानी पढ़ाई में। तो वो जल्दी भूलेंगे फिर? हाँ? जब सब कुछ रूह माने मन बुद्धि का प्रैक्टिस करने के लिए लगाएंगे तो भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। तो राजा रानी तो एक होते हैं, कहाँ? पुरुषोत्तम संगम युग में विश्व के महाराजा महारानी एक होंगे या अनेक होंगे? एक ही होगा। वो एक होते हैं ना। प्रजा फिर देखो कितनी बहुत बनती है? उस एक विश्व के मालिक की प्रजा 500-700 करोड़। ऐसा क्यों होता है कि बहुत मुश्किल कोई है जो इस रूहानी ज्ञान में स्थिरियम बुद्धि रहते हैं। नहीं तो तन कहीं इधर भटक जाता है, मन कहीं उधर भटक जाता है, धन कहीं इधर उधर भटक जाता है, समय भी सारा बर्बाद करते रहते। तो ये कल्प कल्प की बात है, कोई एक कल्प की बात नहीं है। हाँ, ये यहाँ अनेक बार तुम बच्चों ने ज्ञान ऐसे ही ज्ञान लिया है जैसे अभी ले रहे हो। कोई बहुत भूलें करते हैं, कोई कम भूलें करते हैं, पूरी ताकत लगा करके पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, तो बहुत थोड़े महाराजा महारानियां बनते हैं। कितने? अरे इस पुरुषोत्तम संगम युग में महाराजा महारानी तो एक ही थी विश्व के मालिक। फिर वो आप समान बनाएंगे, कोई को कोई नहीं बनाएंगे। तो जिनको बनाते हैं 8 को, तो उनके लिए बताया वो भी तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में महाराजा महारानी कहे जाएंगे ना। कलयुग में तो महाराजा होते ही नहीं, बाकी सतयुग में और द्वापर में महाराजा होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। और राजा रानियां भी तुम यहाँ बनने के लिए आए हो, यहाँ अंदर में आए हो ना। हाँ, राजा रानी तो बहुत होंगे, ऐसे नहीं कि तुम पहले राम राजा और सीता रानी बनेंगे। क्या पहले राम राजा राम रानी बनेंगे, राजा सीता रानी? हैं? बनेगी ना। पहले पहले बनना ही है महाराजा नारायण, आदि नारायण, और महारानी आदि लक्ष्मी। कब? कौन से युग में? पुरुषोत्तम संगम। तो 20/11/1967 की प्रातः क्लास का तीसरा दिन सोमवार। महाराजा महारानी बनने के लिए तुम आते हो, तुम्हें तो यहाँ लक्ष्य दिया जाता है ना सबको। क्या क्या लक्ष्य दिया जाता है? नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो फर्स्ट क्लास लक्ष्य दिया जाता है या थर्ड क्लास फोर्थ क्लास लक्ष्य दिया जाता है? फर्स्ट क्लास। अब जो भूलें नहीं करते हैं
बहुत अलर्ट रहते हैं, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से। तो फिर यहाँ आते हैं तो फिर वो पद पाते हैं महाराजा महारानी का। तो बनते ही आते हो, है नर से नारायण बनने आते हो ना, तो तुम राम या सीता बनने नहीं आते हो, त्रेता वाला। हाँ, तो त्रेता वाले राम या त्रेता वाले सीता की यहाँ पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। यहाँ तो वास्तव में तुम इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ सकते हो जितनी ऊंच पढ़ाई और दुनिया में कोई भी ने भी पढ़ाई नहीं है। इतनी ऊंच पढ़ाई दुनिया में न कोई पढ़ते हैं, इसलिए फिर फेल होते हो, मार्क्स में कम पास होते हो। तभी तुम राजा रानी का भी लकब पाते हो, महाराजा महारानी का लकब नहीं पाते हो। और बाकी जो सरेंडर नहीं होते हो हैं, तो फिर प्रजा ही जाकर बनती है। क्या कहा है? जो सरेंडर माने क्या? सर अंडर, माना मन बुद्धि से पूरा अर्पण। अब मन बुद्धि पूरी अर्पण हो गई तो इंद्रियां भी सारी अर्पण हो गई, और इंद्रियों से जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ अर्पण हो गया, कर्म सारे अर्पण हो गए। तो ढेर प्रजा बनती है? सरेंडर सब थोड़े ही होते हैं, प्रजा तो ढेर बनती है, समझा ना? तो यहां ही बनती है ना पुरुषोत्तम संगम युग में। हा? अभी ये पुरुषोत्तम संगम है युग यहाँ, तो तुम पुरुष उत्तम पुरुष यहाँ बनते हो। और तुम्हें पता भी चलता है कि हम पुरुष रूप आत्मा कौन कौन सी आत्माओं से उत्तम है। तो यहाँ तुमको पता चलता है ना, कि सतयुग त्रेता में पता चलेगा, द्वापर कलयुग में नहीं, यहाँ पता चलता है, यहाँ बनते हो। सतयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है, और कलयुग को भी पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है। नहीं, ये कलयुग और ये सतयुग का जो कॉन्फ्लुएंस युग है ना, संगम, उनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, कॉन्फ्लुएंस संगम युग। क्योंकि इस पुरुषोत्तम युग पर तो तुम कलयुग में तो नहीं हो, पुरुषोत्तम संगम युग में हो या कलयुग में हो? कहाँ हो? पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग में नहीं जाते कभी न कलयुगी दुनिया वालों के संग में जाते हैं, फुल सरेंडर हो गए हैं। क्या हाँ बताया। तो कॉन्फ्लुएंस युग एक ही होता है, ऐसे नहीं है कि 4-5 होते हैं। जो 4 होते हैं वो सतयुग त्रेता का 1, त्रेता द्वापर का 2, द्वापर कलयुग का 3 होता है ना। तो 3 हुए ना, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर चौथा कौन सा? चौथा फिर संगम युग में पहले क्या होता है? कलयुग होता है कि सतयुग होता है? पहले तो कलयुग होता है ना। तो कलयुग का संगम थोड़े ही कहेंगे। हाँ, तो हुआ ही कलयुग, और घोर कलयुग हो जाता है।
तो ऐसे नहीं कि कोई 4 होते हैं कॉन्फ्रेंस युग, सतयुग और त्रेता का कॉन्फ्रेंस युग, वो ये कॉन्फ्रेंस युग नहीं होता है। वो नहीं पुरुषोत्तम कॉन्फ्रेंस युग नहीं। त्रेता द्वापर उनका कोई पुरुषोत्तम कॉन्फ्रेंस युग होता है क्या? नहीं, उसमें पुरुषोत्तम कोई बनते ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता। हाँ, शास्त्र लिख लिख करके अपनी धिंगा मुस्ती करते रहते हैं। हम ऊंचे कृष्ण की आत्मा है, हम ऊंचे गणेश भगवान है, हम ऊंचे हनुमान भगवान है ना, हम महाकाली है। ऐसे ऐसे अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी बड़ाई लिखते रहते हैं। तो कोई पुरुषोत्तम बन जाते हैं ना? बन जाते हैं नहीं, नीचे गिरते जाते हैं कि ऊंचे उठते हैं, उत्तम बनते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। तो वो तो नीचे और ही नीचे गिरते उतरते ही रहते हैं। हाँ, जितना जितना अपने को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं उतना ही और नीचे गिरते हैं। हाँ, तो अपने को सिद्ध करने की दरकार है ही नहीं कि हम भगवान भगवती हैं, कि हम देवी देवता हैं विष्णु लोक के, या हम सतयुग के 16 कला संपूर्ण देवी देवता हैं, या कम कलाओं के देवी देवता हैं, या राम सीता की युग के क्षत्रिय हैं। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये अंदर से समझने की बात है। तो वो तो कम होते जाते हैं, उतरती कला होती जाती है। उतरती कला, तो उतरती कला में सबका भला करेंगे कि अपना पहले भला करेंगे? स्वार्थी बनेंगे कि परमार्थी बनेंगे? स्वार्थी बनते हैं। तो तुम उतरते जाते हो, नीचे सीढ़ी उतरते ही जाते। तो फिर तुमको कब चढ़ना है? जब चढ़ना है तब उत्तम बनना है। फिर कल्प के संगम युगी है, 2 कल्पों के बीच में जो संगम होता है, कल्प किसे कहते हैं? 4 युगों का योग हुआ तो उसे कहेंगे संगम, 5000 वर्ष का। तो 2 कल्पों का संगम होता है तब उसे कहेंगे क्या? घोर अंधियारे में आ जाते हैं। जबकि घोर अंधियारा होता है तभी तो ये गीत गाते हैं। क्या है? क्या गीत गाते हैं? आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। नहीं तो इन गीतों का अर्थ कोई कलयुगी मनुष्य थोड़े ही समझेंगे। नहीं, वो तो ऐसे ही गाते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण समझते हो और समझाते हो। भले गाया हुआ है? क्या गाया हुआ है? कलयुगी मनुष्यों का गीत गाया हुआ है। क्या मुरली में क्या गीत चला था? हा? अरे भूल गए हैं? आज अंधेरे में है हम इंसान। हाँ, ये जो गीत है ना, ये किसने गाया? कलयुगी ने गाया, मनुष्यों ने, या द्वापर युग में किसी ने गाया था? नहीं, अभी गाया। तो वो आत्मा है ना बच्ची, सभी आत्मा है। वो गीत गाने वाले भी आत्मा है। वो तो सच कहती है ना, आत्मा तो सच ही बोलती है। ये तो बहुत ही घोर अंधियारा है, बिल्कुल इस दुनिया में एकदम अज्ञान का अंधेरा। तो आओ, आकर के तीसरा नेत्र ज्ञान का दियो, बुलाते हैं ना, है?
तीसरा नेत्र ज्ञान का दियो। कौन बुलाते हैं? हैं? अरे नंबर बार बुलाने वाले हैं ना। और पहले नंबर में कोई होगा ना जिसको पहले पहले पूर्व कल्प में भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला होगा, है? तो ज्ञान का तीसरा नेत्र दियो तो हम फिर तीसरा नेत्र ज्ञान का पाए और फिर उस नेत्र से, तीसरे नेत्र से यानी आत्मा के नेत्र से, है? आत्मा से फिर ऐसे कहेंगे, आत्मा से हम उस अपने बाप को याद करें। तीसरा नेत्र मिलेगा तो पहचान पड़ेगी कि हम आत्मा ज्योति हैं। ज्योति रोशनी को कहेंगे ना, हाँ? क्योंकि बाप खुद कहते हैं, बच्चों तुम रूहानी बच्चे हो। तो हे रूहानी बच्चों, अभी तो तुम ये जानते हो कि तमो प्रधान से, है, तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हो। सतयुग में सतो प्रधान थे, कलयुग में तमो प्रधान बन गए। तो ये तमो प्रधान दुनिया सारी बन गई है। अब ये सतो प्रधान दुनिया नहीं है। सतो प्रधान दुनिया सतयुग को कहा जाता है और तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। तुम फिर हो संगम युगी, पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। तुम कलयुगी शूद्र नहीं हो अब। न शूद्र हो, न वैश्य हो, न क्षत्रिय हो। जो बार बार लड़ाई, घड़ी घड़ी ये तलवार लेके तैयार हो जा, हाँ युद्ध कर ले। लड़ाई लड़ते हैं ना, अब वो चाहे तलवार से लड़ाई लड़े, धनुष्वाण से लड़ाई लड़े, या फिर बंदूक से लड़े, या फिर तोप गोले से लड़े, या एटम बम से लड़े। अगर लड़ाई लड़ते हैं तो क्या हुए? लड़ाई लड़ने के संस्कार हुए ना, कि ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण बनेंगे। तो कुल गाया जाता है ना। कौन सा कुल गाया जाता है? ब्राह्मण कुल गाया जाता है। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं उनका गायन होता है। बाकी तो क्षत्रियों का भी गायन होता है, लेकिन उन क्षत्रियों का गायन होता है जो सत्य सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं। क्या? और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर लड़ाई लड़ते हैं, तो उनको सच्चा कहेंगे? उनको तो सच्चा नहीं कहेंगे। तो तुमको कुल का तो बहुत अच्छी तरह से अभी समझाया। तुम कौन से कुल के हो? कहेंगे हम तो सूर्यवंशी कुल के हैं। पूछेंगे ना कैसे कुल के हो? 84 जन्म कैसे नीचे उतरते आते हो? 84 जन्म का भी हिसाब चाहिए ना। 84 जन्म का हिसाब हमेशा उतराई का समझाया जाता है, या हाँ, कोई चढ़ाई का नहीं समझाया जाता है। चढ़ाई अपने आप चढ़नी होती है, उल्टी सीढ़ी कि वहां भी कोई समझाने वाला बैठेगा। वो तो तुम्हारी परीक्षा है? उस परीक्षा में तुम कितने ऊपर चढ़ते हो, कौन सा एग्जाम तक पास करते हो। तो चढ़ाई का नहीं समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? कि तुम कैसे सतयुग से लेकर के देवता से नीचे कैसे उतरते उतरते क्षत्रिय, सुवैश्य, सुशूद्र कैसे बने। तो 84 जन्म मनुष्य कैसे लेते हैं? उतरते उतरते ये पुनर्जन्म लेते हैं। ये 84 जन्म नीचे उतरते जाते हैं।
और पीछे तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनते हो, है वो तरीका बाप आकर के समझाते हैं, सिखलाते हैं। क्या क्या करो, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ो, ज्ञान योग धारणा और सेवा। बुद्धि आत्मा का, आत्मा में मन बुद्धि होती है ना, तो योग बताते हैं और योग के लिए जो ज्ञान बताते हैं ना, उसमें क्या अप्लाई करना है, तन अप्लाई करना है, तन अप्लाई करना है। नहीं, तन की इंद्रियां चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, कर्म इंद्रियां हो, उनको अप्लाई करने से तुम्हारा बुद्धि योग नहीं जुटेगा। कैसे जुटेगा, है तुम आत्मा को समझाया जाता है ना कि तुम क्या हो, आत्मा मन बुद्धि रूप आत्मा हो, तो समझाने वाला भी तुमको कौन होगा, मन बुद्धि रूप ही होगा ना। हाँ, अरे चींटी चींटी से बात करती है, समझाती है ना, चींटी एक दूसरे से नाक बढ़ाती है और आगे बढ़ जाती है, हाँ रास्ता हमें मिल गया, कहाँ जाना है, कहाँ से आना। तो ऐसे ही जो जैसा होता है वैसे को देता है। तो तुम आत्मा बनेंगे तो आत्मा बनने वाला ही तुमको समझाएगा, या तो बनने वाला समझाएगा, या जो सदा काल आत्मा ही है, कभी देहधारी बनता ही नहीं, वो आकर के समझाता है। परंतु वो तो एक ही है ना, तो एक है तो एक को समझाता है। तो यही परंपरा दुनिया में चल पड़ी कि कोई भी बाप है तो वो अपना वर्षा किसको देता है, राजा अपने बच्चे को, बड़े बच्चे को एक बच्चे को देता है ना, कि दो को देता है, एक बच्चे को पूरी राजा ही देता है। तो ये परंपरा बाप ने आकर के डाली है। हाँ, तो बताया अपना अभी जो भी बुद्धि है तुम्हारे में, जो भी मन है, दिल है, वो अभी दिल बाप से लगाओ, बुद्धि बाप से लगाओ। है कोई कहे नहीं हम आंख लगाएंगे, अरे तो और सुप्रीम सोल हेवेली गॉडफादर को आंख है, लगेगी आंख? नहीं, इन आंखों की तो पहुंच है उस तक है ही नहीं। तो ज्ञान भी अगर समझेंगे तो कौन सी आंख से समझेंगे, मन बुद्धि रूपी आंख से समझेंगे। तो बताया बाप से या योग लगाओ तो उससे क्या होगा, जो तुम पतित बन गए हो वो पावन बन जाएगा। क्या बन जाएंगे, क्यों नहीं कहा, पहले तो एक बनेगा ना, है कि सब इकट्ठे बन जाएंगे। हाँ, पावन बन जाएगा, क्योंकि आत्मा पतित बनती है, उसमें ये सभी संस्कार गंदे रहते हैं, गंदपने के। ये सन्यासी लोग नहीं जानते हैं इन बातों को कुछ, क्या कि आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा बीज है ना इस शरीर रूपी वृक्ष में, तो बीज अगर सुधर जाएगा तो वृक्ष भी सुधरेगा। वो नहीं जानते क्योंकि है ही तुम्हारे पास, है कौन है सिर्फ एक सन्यासी लोग हैं ऐसे दुनिया में, और तो कोई समझाने वाले हैं ही नहीं। है ये परंपरा कहां से चली है, कैसे भक्ति मार्ग की दुनिया में है, जो समझाने वाले होते हैं भारतवासियों को समझाएंगे तो भी सन्यासी, विदेशों में जाएंगे तो भी समझाने वाले, है? भक्ति मार्ग की ही बातें समझाते हैं शास्त्रों की, तो भी सन्यासी है ना। तो ये परंपरा कहां से चली
हाँ, क्योंकि जो आत्माओं का बाप हेवनली गॉडफादर है वो है सबसे बड़ा सन्यासी, है कि नहीं? हाँ, संपूर्ण न्यासी है। कुछ अपनी मुट्ठी में रखता है नहीं। तन का भी न्यास, न्यास माने त्याग है, धन का भी त्याग है, और मन की ताकत। दिल लगाता है किसी से? दिल भी किसी से नहीं। दिल माने मन, वो भी किसी से नहीं लगाता। तो ये परंपरा एक बाप हेवनली गॉडफादर ने आकर डाली। कैसे डाली? सन्यासी बनकर के डाली है कि बिना सन्यासी बनकर के समझाता है। पहले खुद पूरा त्यागी बताता है कि तुम जितना त्याग करोगे, तन का, मन का, धन का, समय, संपर्क और संबंधियों का जितना त्याग करोगी, ईश्वरीय सेवा में उनकी ताकत लगाओगे, तो तुम ज्यादा प्राप्ति करोगे। त्याग से भाग्य बनता है। अगर ऊंच से ऊंच भाग्य बनाना है इस दुनिया में, चारों युगों में, चारों सीन में, तो क्या करना है? शूटिंग पीरियड में हाँ, एकदम त्यागी बनना है। काय का त्याग? सब कुछ त्याग, कुछ भी। मैं आत्मा बस, और कुछ नहीं मेरा। मैं आत्मा, मन, बुद्धि, और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। तो तुम कहे जावेंगे कि हाँ, तुम दूसरों को समझा सकते हो एक्यूरेट। अब ये तो तुम बच्चों ने समझा है कि वो तो दुनिया में होते हैं हठ योगी सन्यासी। क्या वो खुद भी हठ करते हैं और नीचे गिरते जाते हैं, और जिनको सिखाते हैं उनको भी हठ योग सिखाते हैं। उल्टे हो जाओ, शीर्षासन लगाओ, आसन लगाओ, कड़क कड़क आसन बताई देते हैं। सांस रोक लो, कुंभक लगाओ, घंटे भर 2 घंटे ऐसे बैठो। अरे बाप बताते हैं ये सब देह के हठ योग हैं। ये कोई राजयोगी सन्यासी तो नहीं है ना। तो हठ योगी कभी भी राजयोग नहीं सिखला सकते। क्या? जो हठ पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारी बात सही और हम किसी की बात मानेंगे नहीं, है तो वो तो हठ योगी हो गए। रावण क्या करता था? रावण हठ योगी था कि सहज राजयोगी था? हठ पकड़ के बैठ गया कि हम नहीं मानेंगे भगवान भगवान टगवान, जो कुछ होता होगा तो हमसे लड़ाई लड़के देखे। हार जाएगा तो मानने का सवाल ही नहीं, और जीत जाएगा तो हम मान लेंगे। तो राजयोगी हठ योगी नहीं सिखा सकते। जो राजयोगी होते हैं, सहज योगी हो जाते हैं, उनको सहज लगेगा योग लगाना या कठिन लगेगा? उनको तो सहज। क्यों? क्योंकि बताया ना, जैसे उस गीता में बताया, हाँ, देहवद्भिर्वाप्यते। क्या बहुत कठिनाई होती है देहधारियों को। अव्यक्त स्टेज टिकने में, अव्यक्त को याद करने में क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि देह में बुद्धि धरी ही रहती है, देह के पदार्थों में बुद्धि धरी रहती है। ऐसी ही प्रैक्टिस करते हैं, देह के संबंधियों में बुद्धि धरी रहती है। अरे बाप कहते हैं ये देह के संबंधी जो लौकिक दुनिया के हैं वो तो लोहे की जंजीर है, उन्हें छोड़ते हैं तो ब्राह्मणों की दुनिया में फिर क्या होता है? वो सोने की जंजीरों में बुद्धि लटका, फिर उनको याद करते हैं। तो कठिन होगा या सहज होगा? हा? तो फिर और कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि लोहे की जंजीर तो चलो फेंक दो कम कीमत की, और सोने की जंजीर तो है लोहा तो 40-50 रुपया किलो मिल जाएगा, और सोना 40-50 हजार भी कीमत हो जाती है, होने वाली है। आप ये देखो कितनी है, 30-35 हजार रुपया
तोला है कि नहीं है? हाँ, तो कहाँ तोला और कहाँ किलो, बहुत कीमत हो गई ना। हाँ, तो सोने की जंजीर तो तोड़ना और मुश्किल कि सहज, वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, हठपूर्वक अगर हम त्याग भी दें तो भी याद आता रहता है। तो बताया कि जो सहज राजयोगी बन जाते हैं वो फिर हठ योग नहीं सिखाएंगे, वो फिर सहज राजयोगी सिखाएंगे। हाँ, वो फिर पौड़ी तुमको नीचे कैसे ले जाएंगे? हाँ, वो तो तुमको ऊपर ही चढ़ाएंगे कि नीचे गिराएंगे? ऊपर ही चढ़ाएंगे।